आप उससे काफ़ी सवाल जवाब कर लिए, लेकिन किन्हीं के सवाल का कोई जवाब दे नहीं रहे हैं सीधे से तौर पे। करुणा सागर जी, एक सवाल जो गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब ने अभी उठाया भी, और उससे पहले हर्षवर्धन जी ने अपने सवाल के जवाब में भी कहा था कि जो आक्रामकता राहुल गांधी ने जंतर मंतर पर दिखाई, प्रदर्शन के खिलाफ दिखाई, वो आक्रामकता झारखंड वाले मामले पर नहीं दिखी। सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम उसकी निंदा करते हैं, लेकिन जिस तरह से आक्रामक हुए यहाँ के छात्रों पर कार्रवाई के खिलाफ, वो आक्रामक वहां नहीं दिख रहे हैं। ये लेके कांग्रेस को बार बार घेरा जा रहा है। नहीं, राहुल गांधी जी का स्टैंड जो है शुरू से कंसिस्टेंट है, और उन्होंने, जबकि हम सरकार के पार्ट हैं झारखंड में, इसके बावजूद राहुल गांधी जी ने उसकी निंदा की। हमारे जितने स्टेट लीडर्स यहाँ तो इस्तीफा मांग लिया, उन्होंने इसकी निंदा की। और झारखंड में देखिए, वहां पर गिरफ्तारियां हुई हैं, वहां पर इस्तीफे हुए हैं, और केस सीआईडी पीडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो वहां पर जो रिएक्शन है जो झारखंड सरकार का और जो केंद्र सरकार का जो रिएक्शन था, दोनों में बहुत अंतर है। हम लोगों ने कभी भी किसी भी तरह से झारखंड की घटना को जस्टिफाई नहीं किया है और नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए झारखंड में जो छात्र आंदोलनरत हैं, उन लोगों ने भी कहा कि हम लोग राहुल गांधी जी के को बहुत मानते हैं कि उन्होंने हमें समर्थन किया सरकार में रहने के बावजूद। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इसको अगर थोड़ा सा अलग मुद्दे से देखूं मैं, तो आखिरकार अब अगर गृह मंत्री को बोलने का मौका दिया जाता है या फिर बोलते हैं, तो आपको क्या लगता है कल की रणनीति क्या होनी चाहिए सरकार की? राहुल गांधी माने ना माने, सुने ना सुने, गृह मंत्री अपना बयान दे दे यहाँ पे, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में, संसद में, सरकार हो या विपक्ष, उसकी आवाज देश को सुनाई देनी चाहिए। दुर्भाग्य से नहीं हुआ, लेकिन मैंने जो बहुत शांति से कहा कि 2 प्रश्नों के जवाब, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मतलब मुझे तो 1 सेकंड नहीं लगा था धर्मेंद्र प्रधान का त्यागपत्र मांगने में, लेकिन पता नहीं कौन से हित अहित होते हैं, छोटे हित होते हैं, कुछ इच्छा होती है जिसकी वजह से कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं। दूसरा, मैंने कहा कि राहुल गांधी ने कोई एक सुझाव दिया हो। आपकी डिबेट अभी ब्रेक के बाद फिर होगी, मैं तो कहूंगा सर्च कर लें, लोग खोज लें, कुछ बता दें। छात्रों के साथ राहुल गांधी कभी खड़े ही नहीं रहे। आप जरा सोचिए, जब नीट पेपर लीक हुआ और नीट पेपर अच्छे से हो गया, तो राहुल गांधी तो विदेश में थे, उसके बाद 20-22 दिन विदेश यात्रा पर थे, जिसका पता नहीं लगा। और कमाल की बात ये कि उस समय किसी ने पूछा ही नहीं कि भैया कहां है नेता प्रतिपक्ष। पता नहीं कौन सी मंशा है, क्या इच्छा है। कुछ लोगों को जाग गया होगा कि राहुल गांधी सबसे बड़े योद्धा हो गए हैं। वो तो आंदोलन भी ध्वस्त करने के लिए चले गए थे प्रधानमंत्री आवास। अब उससे आगे की बात थोड़ा सा कर, सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत से बड़ा संघ में कोई है? और अतुल लिमय जी के बयान को जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर कुछ लोग प्रस्तुत करते हैं, अतुल लिमय ने बहुत विस्तार से वो बोला है, और उसमें कहा है कि हमें अपनी भूमिका देखनी होगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यालय के उद्घाटन पर थे, उन्होंने कहा एबीवीपी को और ज्यादा छात्रों से मिलना होगा, बात करना होगा। उसमें उन्होंने ये कहा है कि कुछ कम्युनिस्ट संगठन, कुछ ऐसी ताकतें जो देश विरोधी हैं, वो भी इसमें शामिल थी। और ये तो साफ साफ दिख रहा है कि जिस तरह से पूरा मूवमेंट हुआ। लेकिन सबसे कमाल की बात ये, टीजी मोहनदास जैसे, आशुतोष जी एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आशुतोष जी तो चुनाव लड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से। टीजी मोहनदास तो मैंने अभी देखा तो कभी चुनाव में नहीं लड़े किसी पार्टी से। टीजी मोहनदास संघ में किसी पद पर नहीं। मैं तथ्य के तौर पर बता, मैं क्यों कह रहा हूं, ये जो आपकी डिबेट में शांति से होता है ना, मैंने जितनी बात कही उसका कोई जवाब नहीं आएगा। लक्ष्मण जी लिख के ले लीजिए। अमित शाह को बिल्कुल सदन में बयान देना चाहिए। इसी शांति से राहुल गांधी डरते हैं क्योंकि वो अराजकता, एनार्की में विश्वास रखते हैं। उनको पता है थोड़ा हल्ला हंगामा होता रहे, हमने सदन नहीं चलने दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। वरना जरा सोचिए, इस संसदीय परंपरा में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के भाषण ही सबसे महत्वपूर्ण होते थे। ये क्या कोई क्विज चल रहा है क्या, अंताक्षरी चल रही है क्या कि अच्छा मैं सवाल पूछूंगा तुम जवाब दो? संसद की मूल जो परंपरा है उसको ही राहुल गांधी खारिज कर रहे हैं। और दुर्भाग्य ये कि उसको
बड़े बड़े बुद्धिजीवी कहे जाने वाले लोग वो भी उसको खारिज कर रहे हैं। उनको समझ ही नहीं है कि संसद किस लिए होती। वो कह रहे भाषण मत दो। अच्छा तो भाई राहुल गांधी ने क्या किया? कौन क्या भाषण नहीं दे रहे थे तो क्या कर रहे थे? भाषण होता इसलिए है कि ऐसे तर्क हों, ऐसे तीखे सवाल हों जो सामने वाले को परेशान करें और जनता के बीच में आपका भरोसा रखे। राहुल गांधी को डर लग रहा है, बुरी तरह डरे हुए हैं राहुल गांधी। उनको लग रहा है अगर अमित शाह जवाब देंगे तो हमारी सारी जो इतने दिनों की एक्सरसाइज वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि तरह से हवाई माहौल बनाना अलग बात है, जब आप तथ्यों पर बात करते हैं जनता सुनती है। और मैं फिर कह रहा हूं, सरकार ने बहुत सी चीजों में मिसकैलकुलेट किया है, विपक्ष का अपना तरीका है, लेकिन जवाब तो सरकार को देना ही चाहिए। अमित शाह को कल सदन में विपक्ष हंगामा करे तो आप सरकार की तरफ से दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं कि विपक्ष सुने या ना सुने, वॉकआउट कर जाए तो भी सरकार को जवाब जनता सुनेगी। हाँ, करुणा सागर जी कुछ बोलना चाहते हैं। लक्ष्मण जी, 3 बातें त्रिपाठी जी ने कही है। पहली बात कि गृह मंत्री तो आज 3 बजे से बोलने वाले थे, लेकिन गृह मंत्री नादारत रहे और 3:08 पर बिल पास होता है बिना किसी चर्चा के। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कभी नहीं किया। छात्रों की गूंज, राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है नहीं तो 3 बजे बोलने के लिए तैयार हुए, लेकिन विपक्ष कहाँ था सुनने को? करुणा सागर, विपक्ष तो था ही नहीं सुनने के लिए इस पे। तो नहीं तो आज जो बोला जा रहा है, त्रिपाठी जी बोल रहे हैं कि गृह मंत्री को बोलना चाहिए चाहे विपक्ष सुने या ना सुने। तो आज गृह मंत्री ने क्यों नहीं सुनाया? अगर हम नहीं भी थे तो वो सुनाते अपनी बात रिकॉर्ड पे, तो पार्लियामेंट के नहीं। ये तो हर्षवर्धन जी की राय है। हर्षवर्धन जी भाजपा के प्रवक्ता तो है नहीं, जो उन्होंने कहा वो गृह मंत्री को वही करना चाहिए। मेरा कहना है कि जब गृह मंत्री तैयार हो गए तो राहुल गांधी क्यों नहीं तैयार हो गए? ठीक, आइए हम सुनने को तैयार है, जब आप बोलेंगे तो हम फिर सवाल करेंगे आपसे। इसलिए क्योंकि गृह मंत्री ने कोई जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है इस बात की, कोई बयान इस बात बोलेंगे तभी तो जिम्मेदारी लेंगे या नहीं लेंगे। देखिए, ये 24 दिनों से मांग चल रही है और गृह मंत्री कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? संसदीय कार्य मंत्री है क्या कि हम 3 बजे से आएंगे, 3 बजे से चर्चा होगी? वो मतलब ये कोई बात नहीं है। फैक्चुअली करेक्ट कर दो, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है। हाँ सॉरी, हाँ। और 1 मिनट, और त्रिपाठी जी ने संसदीय परंपरा की बात की थी, तो ऑपरेशन सिंदूर के समय में हम लोगों ने कितनी मांग की थी कि पार्लियामेंट को बुलाया जाए, और इन्होंने नेहरू जी की बात की थी। नेहरू जी ने वाजपेयी जी के कहने पर 1962 में, जबकि हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी युद्ध में, स्पेशल पार्लियामेंट को सेशन बुलाया और डिस्कशन किया। तो संसदीय जो प्रणाली है और उसकी जो मर्यादा है वो बीजेपी की सरकार से तो उसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। हर्षवर्धन जी। लक्ष्मण जी देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं, आप जरा ध्यान से देखिए, इस डिबेट के शुरू होने के बाद और ब्रेक के बाद खत्म हो जाएगी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही हेमंत सोरेन का त्याग। इतने तो ये लोग अंदर से इतने अच्छे लोग हैं, दोहरा चरित्र आप देखिए। सिर्फ हेमंत सोरेन को जवाबदेह ठहराने का साहस नहीं है एक राज्य के मुख्यमंत्री को। और मैं तो जब डिबेट में था, मैं तो स्वयं त्याग पत्र मांगने वाला हूं था धर्मेंद्र प्रधान का। क्या धर्मेंद्र प्रधान उसके लिए जिम्मेदार थे क्या? लेकिन नैतिक जवाबदेही होती, नैतिकता का रंच मात्र नहीं रह गया। अच्छा चलो नेताओं में न रहे, पत्रकारों में नैतिकता क्या डर है भाई? बोलिए ना, जैसे धर्मेंद्र प्रधान का त्याग पत्र वैसे हेमंत सोरेन का। और मैं फिर कह रहा हूं, आशुतोष जी, आप इस तरह का काम तब करते हैं जब आपके पास कुछ तथ्य नहीं होता। आप टीजी मोहनदास को संघ बता देते हैं क्योंकि जानकारी नहीं। अगर बता दें कि टीजे मोहनदास संघ में किस पद पर हैं, ये बता दें, अगर संघ का बयान है। आशुतोष सर। म्यूट पे हैं आप, कर लीजिए। देखिए, टीजी मोहनदास पे भी कहोगे अगर डिफेंड करेंगे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे तो संघ परिवार ने तो नाथूराम गोडसे को भी डिसोन कर दिया था, तो हम क्यों इस डिबेट में जाएं? वो तो डिबेट को डाइग्रेस करने का प्रश्न है। अब आइए चलिए झारखंड पे ही बात कर लेते हैं। झारखंड में नहीं, एक मिनट, झारखंड में बात कर लेते हैं। झारखंड में कितने वीडियो आपको चाहिए जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने वहां पे रात को किस तरीके से हमला किया? सिर्फ पुलिस नहीं कह रही,
जो वहां धरने प्रदर्शन में बैठे हुए वो लोग के उनकी वजह से वहां लाठीचार्ज हुआ है। ट्रक बस उड़ीसा, बंगाल और यहां तक कि यूपी के भी लड़के वहां पकड़ में आए हैं। वहां लाठीचार्ज हुआ, क्या वहां पे पायलट गन चली? क्या वहां पे नुकीले वाले लाठियां चली? क्या वहां पे इलेक्ट्रिक शेल्स चले? क्या? तो सवाल इस बात को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जंतर मंतर पे क्यों नहीं दिखाई पड़ रही थी? यहां पे क्यों वो चुप थी? क्योंकि यहां बीजेपी की सरकार सीधा अमित शाह, वहां पे आपको इक्विवेलेंस क्रिएट करना है, तर्क देना है कि भाई जंतर मंतर पे लाठी चले, इसी तरीके से आप ऐसे माहौल पैदा कर दो ताकि झारखंड के अंदर भी लाठी चले। क्या हाल बना नहीं दिया सर? हर्षवर्धन जी प्लीज, मैं देखिए सचमुच अब ये नहीं, ये आपकी टिप्पणी ठीक नहीं है। मैं आप बोलते, मैंने आप एक बार भी टिप्पणी नहीं की। हकीकत यह है कि अगर आपको यकीन नहीं है तो लक्ष्मण जी आप खुद जाके फेसबुक पे, ट्विटर पे और साथ ही साथ आप उस पे यूट्यूब में जाके देखिए पुलिस क्या कह रही है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बारे में, किसने भड़काया, वहां के आंदोलनकारी क्या कह रहे हैं। ये और वहां का वीडियो भी उपलब्ध है जहां पे बाबूलाल मरांडी से छात्र जाके क्या बातचीत कर रहे हैं। मैं हवा में बातें नहीं करता हूं और मुझे कोई वो गिला नहीं है, ना ही मुझे सरकार से किसी तरीके का कोई फायदा चाहिए, ना झारखंड की सरकार से, ना नरेंद्र मोदी की सरकार से। जिन लोगों की दुकानें नरेंद्र मोदी की सरकार से चलती है, झारखंड की सरकार से चलती है, उनको प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है कि किसी तरीके से झारखंड में ऐसा माहौल पैदा कर दो ताकि जो जंतर मंतर में जो लाठीचार्ज हुआ है, ये इत्तेफाक की बात नहीं कि जैसे ही झारखंड में लाठीचार्ज हुआ 1 बजे के आसपास, ठीक उसी समय रिजिजू ने कहा कि हम गृहमंत्री जी बयान के तैयार हैं। तो ये फॉल्स इक्विवेलेंस क्रिएट नहीं करना चाहिए हम सब लोग। और ऐसे पत्रकार वहां मौजूद हैं जो आईसीयू में जाके पत्रकारिता कर रहे हैं। आप सोचिए, मतलब पत्रकारिता का भी जिनको नहीं मालूम है। फिर ब्रेक पे जाऊंगा मैं। हर्षवर्धन जी सर देखिए, लक्ष्मण जी, मैं निजी टिप्पणी तो बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन सचमुच ये देश का दुर्भाग्य है कि यहां तक पहुंच आए। जंतर मंतर पर कुछ भी हो, उसमें कितने भी असामाजिक तत्व आ जाएं, आशुतोष जी का चेहरा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बोलते हुए कैसे हुआ, जरा आपने देखा? एनएसयूआई का डेलीगेशन अचानक पहुंच गया मुख्यमंत्री से मिलने। आयशा की जो लड़की है, क्या नाम है, वो चली गई। 7 तारीख को उसने विधानसभा प्लान कर दिया। सारे जितने हथकंडे होते हैं झारखंड के, जो छात्र हैं, जो गरीब हैं, जो आदिवासी हैं, जिनको सेलिब्रिटी हीरोइनें नहीं आ रही जंतर मंतर के मंच की तरह समर्थन करने, जिनके लिए नहीं बड़े बड़े पत्रकार लोग जाकर वहां रात को मजमा लगा रहे हैं, एक सांसद के घर पर पार्टी कर रहे हैं और वहां से सब कुछ जा रहा है, जिनके लिए नहीं मोमोज, पिज्जा, बर्गर के चक्कर में बेचारा वो दहिया तिलचट्टों की पार्टी से भी निकाल दिया गया। वहां के बच्चे सचमुच कोई गंदा काम नहीं कर रहे हैं। ये कष्ट है कुछ लोगों को। आप जरा सोचिए, कह रहे हैं कि क्यों इतना नहीं हुआ, और उसके बावजूद रात में पीटा गया है। आप दिन में जो लाठीचार्ज हुआ है, मैं कहता हूं वो फिर भी कहा जा सकता। मैं खुद छात्र आंदोलन से आया हूं, और लाठी चलना, पत्थर चलना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। विधानसभा या लोकसभा की तरफ कोई भी समूह बढ़ेगा तो उसको पुलिस रोक, लेकिन रात में दौड़ाकर बिना किसी वार्निंग के दौड़ा कर पीटा गया। लड़कियों के वीडियो किसी को नहीं दिख रहे हैं, और इनको ही दिख रहे हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भड़का दिया। कमाल हो गया भाई। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये दोहरा चरित्र देश के लोगों को दिख रहा है। मैं तो तब भी कह रहा था कि छात्र कोई भी उनकी मांग जायज है। मैं तिलचट्टा पार्टी के समर्थन में इसलिए नहीं, देश के नौजवानों को मैं तिलचट्टा नहीं मान सकता, मैं नहीं मान सकता। मैं बार बार कहता हूं, छात्र वहां जायज छात्र थे, इसीलिए आंदोलन इतना बड़ा हुआ और सरकार को घुटनों पर आना पड़ा, मोदी की सरकार को घुटनों पर आना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान को त्यागपत्र। लेकिन मैं तो तब भी कह पा रहा था, तब भी मैं इस्तीफा मांग रहा था। आज हेमंत सोरेन के मामले में दूसरी कहानियां दिखाई जा रही। क्या हो गया भाई? सचमुच ऐसे तो न था देश, ये तो हालात न थे कि राहुल जी के लिए आपको कुछ भी करना है, कोई भी और आशुतोष जी, ये दो बड़ा गंभीर मुद्दा है जिसका जवाब मिल नहीं पा रहा है हर्षवर्धन जी को। पहला कि ठीक है, आपने यहाँ का शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, उस पर आरोप लगा दिए, गृह मंत्री पर आरोप लगा दिए, झारखंड के मुख्यमंत्री को तो कटघरे में खड़ा करिए, इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात ये कि आखिर
अब जाकर के राहुल गांधी को ऐसा क्यों लगता है कि अगर अमित शाह बोलेंगे तो हमें दिक्कत होगी, तो वो चर्चा में नहीं भाग लेना? आपको लगता है कोई ऐसी रणनीति निकालनी चाहिए कांग्रेस को कि कल चर्चा में हिस्सा भी लें, अमित शाह को बोलने भी दें और फिर इस बहाने अमित शाह को फिर से घेरने की रणनीति बनाई जाए? क्या ऐसा कुछ उपाय हो सकता है क्या कांग्रेस के पास? इस पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं।